अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन था और बच्चों ने मेरे से फ़रमाइश की थी कि मामा आज जब हम स्कूल से आए तो हमारे लिए आपने पुलाव बना के रखना है। तो अभी मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने प्याज जो है उनके अंदर कुछ खड़े मसाले डाल दिए और उनको फ्राई किया ताकि इनका जो है अच्छी तरह टेस्ट पूरे पुलाव में जो है डेवलप हो जाए। प्याज के अंदर मैं थोड़ा सा नमक इसलिए डालती हूँ हमेशा कुकिंग करते हुए ताकि प्याज जो हमारे जो वो जल्दी से फ्राई हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लें वो। और इधर मैंने जो है अपनी चिकन अपना साफ़ करके मैंने गर्दनें वगैरह इसमें डाल दी थी। चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसके अंदर डाले हैं, इसको एक अच्छा सा जूसी फ्लेवर देने के लिए हमारे पुलाव को। भुनाई जो है ना वो हमेशा तेज़ आंच पे होती है, तो यहाँ पे मैंने इसकी आंच तेज़ रखी हुई थी। और इधर स्पाइसेस वगैरह लहसुन अदरक जो वो मैं स्किप कर गई थी पहले, मुझे डालना याद नहीं रहा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के बराबर जब आप चिकन फ्राई करने लगे उस टाइम आपने डालना है। हल्का सा दो एक मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है इसमें। फिर इसके अंदर स्पाइसेस हल्दी, गरम मसाला, साबित गरम मसाला जो है वो, कुटी हुई लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च जो होती है वो वाली, लाल मिर्च पाउडर और दड़ा मिर्च जो है, स्पाइसेस मैंने ऐड किए इसके अंदर सारे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट कुक करना है इसको ताकि हमारे मसाला जब अच्छी तरह ऑयल छोड़ जाए तब तक हमने इसको पकाना है। इधर मैंने साबुत ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा इसके ऊपर डाला है, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा हमारे पुलाव में। इधर मैंने जो है ना आधा कप के बराबर दही डाली है, शायद वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन इस स्टेप पे आके आपने जब इस तरह ऑयल मसाला छोड़ने शुरू हो जाए तब आपने दही इसके अंदर डाल के अच्छी तरह फ़ौरन चम्मच हिला लेना है ताकि दही की जो है ना वो गुठलियाँ ना बने। चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे, तो इस तरह से चावल जो हाथों में टूटने शुरू हो गए थे, कुछ ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि मैं हमेशा चावल जो है वो जब चावलों की तैयारी करना स्टार्ट करती हूँ साथ ही सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि गर्म पानी, नीम गर्म पानी में मैं अपने चावल भिगो देती हूँ। यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। इसमें हम अपने जितने भी अपने चावल डालें हैं उसी के हिसाब से नाप के हम पानी डालेंगे। मैंने ये वाले 2 गिलास चावलों के डाले थे तो मैं 2 गिलास ही पानी डालूँगी क्योंकि मेरे जो चावल है वो काफ़ी हद तक पानी में भिगोए हुए थे, तो वो काफ़ी हद तक टूटने शुरू हो गए थे कि मैंने इसलिए पानी कम डाला है ताकि हमारे चावल जो हैं वो ख़राब ना हो सके। यहाँ पे मैंने इसके अंदर चावल ऐड किए हैं। चावल डालने के बाद आपने मिक्स करके इस स्टेप पे आप ना नमक भी चेक कर सकते हैं अपना कि नमक कितना है। अगर नमक ज़्यादा आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं और नमक इधर मैंने चावल जो उनको मिक्स करके तेज़ आंच पे आंच जो है ना वो मीडियम से हाई कर देनी है आपने और इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि चावल जो है वो पानी पी जाए सारा और हम जल्दी से अपने चावलों को दम लगा सकें। यहाँ पे चावल जो हैं वो ड्राई हो चुके थे। मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए डाली हैं, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने चावलों को दम जब वो मैं खोलने लगी थी तो इस तरह से माशाल्लाह ये हमारे चावलों की फ़ाइनल हमारे पुलाव की लुक थी।
यहाँ पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो ये किचन से जब मैं बाहर आई तो मेरा जो बेटा है वो टोटली मेरे मेकअप में घुसा हुआ था और इससे सारी मेकअप की चीज़ें जो है ना वो इधर उधर सारी फैलाई हुई थी। आज जुम्मे का दिन था, बच्चे जो है उनके कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे, अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने थे। तो इधर मैं सबके कपड़े इस्त्री करके मैंने उनके आने से पहले अपने अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के सब के कपड़े तैयार किए हुए थे। बच्चे जो हैं वो गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, स्कूल से वापस आए, उनको मैंने फ़्रेश किया, नहला धुला के साफ़ सुथरा किया। इस तरह जो है ना बच्चे बहुत ईजी फील करते हैं और ये ज़बरदस्ती हमारी यार वीडियो में घुस आता है। ये मेरा पुलाव तैयार हो चुका है और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।